हो जाओ तुम लोग भी आओ। अरे वो तुमको जाओ घूम आओ। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ कहाँ, वो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगी मैं कहाँ आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये लोग आए हैं, हम लोग भी आए हैं। यहाँ पे कुछ दवा की बातें हो रही थी। कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे फोटो खिंचाने। अब पापा तुम्हारे कहाँ गए? पापा सीधे गए। तो बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं कहाँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ वीडियो में। कहाँ मैं पहुंच गई हूँ। कहते हैं ना, आदमी बहुत बहुत ज़्यादा पंछी है, पंछी से भी तेज़ है। अभी यहाँ तो अभी कहाँ कोई वो नहीं। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ, हम लोग आए हैं, एक बाबा हैं, वो जड़ी बूटी की दवा देते हैं। सुनने में आया है कि और बीपी, शुगर, और यहाँ पे ये यहीं के रहने वाली हैं या बाहरी आई हैं दवा लेने, हमको नहीं पता है। तो हम लोग भी आ गए हैं कि हाँ चलिए ठीक है, कोई पैसा नहीं लेते हैं और जो अपनी इच्छा है वो दे दीजिए, जिसको जो इच्छा है। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है और वो इतने पहाड़ों के बीच हम लोग, मतलब इतना कवर करने के बाद हम लोग चित्रकूट आए। चित्रकूट के बाद अंतर मानिकपुर, और काफ़ी अंदर में है इनका, और एकदम मतलब पहाड़ जैसे ऊपर है, ऊपर नहीं है इनका, वो पहाड़ से एकदम नीचे अंदर में कैसे रह रहे हैं हमको नहीं पता है। और बहुत चारों तरफ से जंगल है और जंगल के बीच में बाबा जी रह रहे हैं। जिसका भला हो जा रहा है वो तो बड़ा अच्छा है, और हम लोग भी इसी उम्मीद से आए हैं कि हो सकता है बाबा जी भला कर दें। क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ का थोड़ी शिकायत है, तो मैं ये हुआ कि चलिए ठीक है आप एक बार दिखा ही लीजिए। तो हम जब आए तो बड़ा मतलब सफ़र करके तो बड़ा दिक्कत हुआ। उसके बाद जब यहाँ पे आए तो देखिए कि काफ़ी लोगों का भीड़ था, क्योंकि कम से कम 50-60 या इससे ऊपर लोग यहाँ पे मौजूद थे। और कुछ लोग मतलब जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे जा रहे हैं, और कुछ लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब पत्थर पे, यहाँ पे जहाँ एक आपको दिख रहा है, इसी के पीछे बाबा जी बैठे हैं, और ओम राम लिखा है। ओम नमः शिवाय होता है, ओम राम लिखा है, जय श्री राम होता है। तो जो भी लिखा है वो गलत लिखा है। तो यहाँ पे पूड़ी भी तली जा रही है। इनके परिवार वाले रहते हैं। कौन रहता है आप जूता चप्पल से देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे होंगे, अंदाज़ा एक मतलब ऐसे दिखा दी हूँ अंदाज़ा। और हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आए थे कि हम लोग चलिए, हस्बैंड को अकेले तो भेज नहीं सकते, तो इतनी दूर का सफ़र, तो हम लोगों का घूमना भी हो जाएगा और नई नई चीज़ें देखनी भी चाहिए, ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना ये जो वृक्ष हैं और मतलब जंगल की जो जड़ी बूटी है वो चीज़ देख के, जैसे कि मतलब कहते हैं ना, जिसको जानकारी है तो जंगल की चीज़ें को तोड़ता है और उसका जो है देता है। तो कुछ लोग बोल रहे थे हाँ जंगल की चीज़ें जो है जिसको जानकारी है तो सूट करता भी है। और मेरे आँख का जो काजल है वो फैल भी गया है, क्योंकि मैं आँख में मेरी खुजली बहुत होती है। मैं सोची अगर एलर्जी की दवा देते हो तो मैं भी ले लेती, लेकिन बट ये शुगर और डायबिटीज़ के देते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ठीक हो गए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान जाने। तो बस हम लोग भी इसी उम्मीद से आए हैं, और सफ़र बड़ा लंबा था, कठिन था, उसको पार करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। उम्मीद है तो क्या नहीं, उम्मीद पे दुनिया टिकी है ना। कहने कुछ जा रही थी, भूल गई। तो ये सारी औरतें जो हैं, इसमें से कौन डायबिटीज़ पेशेंट है मुझे नहीं पता है, लेकिन कौन साथ में आया, जैसे हम लोग भी साथ में आए हैं, तो हम लोगों को ये लोग देख रही होंगी तो सोचेंगे किसको डायबिटीज़ है कौन नहीं। तो इसमें से जो औरतों को हुआ है या जो मतलब जेंट्स को हुआ है, वो सारे अपना दवा लेके ये इसी जंगल के बीच से रास्ता ऐसे पैदल चल के जाना है। और मतलब अकेले अगर एक बार आप आ जाओ ना तो डर जाओ,
कि कहीं शेर चीता कुछ खा ना ले। लेकिन अब ये लोगों को देखकर आदमी सफ़र तय कर रहा है और हम लोगों भी इन्हीं के बीच में से आए हैं। और अभी हम लोगों का जो है नहीं हुआ है, मतलब हस्बैंड भी बाहर नहीं आए हैं। बहुत ही जैसे अंदर पहाड़ी बोलते हैं, लेकिन है एक तरह से खाई की तरह, ऊंचाई से एकदम नीचे की तरफ। तो हम लोग आए हैं वहाँ पे। बाबा जी कोई दवा देते हैं शुगर और बीपी की, परहेज के लिए। तो देखिए, अच्छा है कि भगवान इतनी दूर आए हैं और ठीक कर दे तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये बाबा जिगरा चाहिए। जब तुम्हारे पास ना ही रहा, अब जिगरा तुम्हारा मजबूत हुई। बहुत छोटा छोटा सा और बहुत पिछड़ा इलाका है ये मानिकपुर, चित्रकूट मानिकपुर। और पहाड़ तो वो दूर दिख रहे हैं, लग रहा है जैसे वैष्णो जी का माता का पहाड़ आगे होगा। अब क्या करूं? हरियाली तो बड़ी जबरदस्त है। पकड़ो, रख दो हमारा रुपट्टा। पानी लेना है प्रिंस? एक बोतल मेरे तरफ रखा है, मैं तो पी नहीं हूँ। पापा कान्हा जी को भी खिला दीजिए। स्कूल मतलब स्कूल बच्चों का ही होता, बड़ों का नहीं होता। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं मानिकपुर में और यहीं पे स्टॉप हुए हैं। खा रही है बर्बन बिस्किट और पानी तो ऐसे पी रही जैसे कहीं पानी नहीं है। ये लो, एक पानी वाले और आ गए। तो अभी मैंने अपने फेस को अच्छे से धुला और हाथ पैर धुला और इसके बाद थोड़ा सा टहल ली। बैठे बैठे एकदम से जैसे पैर ना जाम हो गए थे। चलिए, अभी बहुत सफ़र बचा हुआ है। जितना सफ़र बचा हुआ है हम लोग चलते हैं, घूमते हैं, थकते हैं। वहाँ से निकले, फिर उसके बाद हम लोग रास्ते में हैं। हम जा रहे हैं एमपी में, यूपी से एमपी में। और यहाँ पे मुझे एक झरना दिखा। झरना है कि तालाब है क्या है, लेकिन बड़ा अच्छा पानी का जो एक झरना की तरह लग रहा था। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे इतना पिछड़ा एरिया है कि अभी भी मिट्टी का इस तरह से आपका जो ढेर है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहाड़ भी है। और अभी हम लोग मतलब शंकरगढ़ और मतलब मानिकपुर, चित्रकूट, ये सब आसपास में हैं। तो पता नहीं कहाँ हैं इस समय, लेकिन इस समय हम एमपी जा रहे हैं। एमपी में हनुमान धारा है, हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ से पानी गिरता है और हम लोग वहीं पे दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे पहाड़, जो ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं वो भी देख लीजिए। जो शंकरगढ़ और सतना ये करके, जैसे मैहर माता की मंदिर है, शारदा मैया, तो सतना, शंकरगढ़ और उसके बाद आगे जाके मैहर माँ शारदा की मंदिर है। तो अभी तो हम लोग चित्रकूट और मानिकपुर में बाबा के यहाँ गए थे। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखा, इतना पिछड़ा एरिया है यहाँ पे कि कुछ पूछिए ही नहीं। विकास के नाम से बहुत ही कम है, बहुत कम सड़कें बनी हुई है। हाँ, सड़कें हैं और बाकी मंदिर भी है। मंदिर का जो देव स्थल है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और जंगल भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप यहाँ पे अकेले छूट जाओ ना तो शायद है कि बच के वापस ना जाओ, शेर चीता सब आपको खा ही जाएंगे। तो हम लोग सफ़र किए अपने कार से और बेटे जी हमारा पूरी मतलब जाते हुए वापस आते हुए सारी ड्राइविंग वही किए। लेकिन हरियाली देख के बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन बारिश की ले लें तो जैसे बारिश हमारे प्रयागराज में हुआ, बिल्कुल वैसे ही बारिश यहाँ पे हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है। यहाँ की जो धान की फसलें हैं बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। और जंगल तो बहुत ही भयानक है। आप कितना भी इसका जो है वीडियो बनाइए वो ख़त्म होने वाला नहीं है भाई। और यहाँ एक चीज़ देखने को मिला है कि हम दूर से देखे तो मुझे लगा कि जैसे आम बौरता नहीं है उस तरह से बौर दिख रहा था, लेकिन वो एक्चुअली आम था नहीं। देखिए आप दूर से देखने में
वो ऐसा लग रहा है। और मुझे नींद भी आ रही है, और मैं एक बार सोई, और गाड़ी में आप अच्छे से सो कहाँ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद हम लोग जो हनुमान धारा मंदिर दर्शन करने आए थे, तो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, रोपवे चलता है, वो जो बिल्डिंग आपको दूर से दिख रही है। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने स्कॉर्पियो है या बोलेरो है, कुछ है, मुझे ध्यान नहीं दिया। तो ये भैया बोले कि 100 रुपये लेंगे एक लोगों का, और अगर आप यहाँ पे 7 से 8 लोग हो तो कम से कम 800-900 लेंगे। तो होते करते मतलब हम लोग 4 लोग थे, 4 लोगों में इन्हें 400 लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा 600 रुपये लेंगे। और उसके बाद हम लोग 500 रुपये दिए। फिर ये जितनी रोड आपको देखने को मिल रही है, ये कवर करके हम एक ऊंचे पहाड़ी पे आए। पहाड़ी के बाद हमें नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है, जहाँ हनुमान धारा मतलब मंदिर है। और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। जो सड़कें आपको दिख रहे हैं, तो हम लोग राउंड करके इस सड़कें से आए। बीच में इतनी ख़राब सड़क थी कि अरे बाप रे, मैं क्या बताऊं। तो ये देखिए हनुमान धारा का जो पानी निकल रहा है, ये मंदिर से हो के, हनुमान जी के ऊपर से हो के हम मंदिर में नहीं गए क्योंकि बहुत ही भीड़ थी। मैं मंदिर में नहीं गई थी, हस्बैंड बच्चे मेरे गए थे और मैं बाहर ही थी। तो वहाँ पे उनके बगल में मंदिर में पानी गिरता है, और इतना स्वच्छ पानी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, आरओ भी फेल हो जाएगा। तो ये लोग मंदिर में दर्शन करके आ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग दर्शन किए, फिर आ गए हम ऊपर। और ऊपर आने के बाद हम तो बिल्कुल थक गए थे, और यहाँ पे बोले हैं कि सीता मैया का रसोई भी है, तो मैं नहीं गई। मेरी तबीयत एक्चुअली बहुत ही ख़राब थी, और मेरा फास्ट भी था, इसलिए मैं बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं गई। और उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग जब निकले, तो जो जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, मतलब एमपी में, ये एमपी का सीन है। और आप यहाँ पर घर जो देख लीजिए, ये इतना मतलब इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ ये यहाँ मानिकपुर में और एमपी में। हालांकि ये मानिकपुर में नहीं है, एमपी में है, और इस जगह का नाम क्या है मुझे नहीं पता है। कुछ घर जो है बनने शुरू हुए हैं, कुछ घर तो इतने पुराने दिख रहे हैं कि आपको मैं क्या ही बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये पत्थर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। कुछ लोग दीवार भी बना रखे हैं, और देखिए कुछ नए घर बन चुके हैं। और ये देखिए ज़बरदस्त घर जो कि पुराना है, और आप देखें ये तो लगेगा कि यार यहाँ का विकास तो बहुत ही कम। और यहाँ एक चीज़ और देखने को मिला, यहाँ पे जो बैलगाड़ी का बहुत पहले नाना उन्ना के समय में सुनने को मिला था, और वो चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। मैं उसका क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि जब तक मैं क्लिप लेती तब तक मैं गाड़ी से आगे चली गई। और आप घर भी देख लीजिए, शादी ब्याह भी है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे है, मतलब चित्रकूट में एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे लड़की लड़का की शादी अगर होती है, तो जो लड़की लड़का जिसकी शादी होती है, वो उनकी दीवार पे बाहर लिखा जाता है उनका नाम। और हम लोग फाइनली फिर से वापस आए, और वापस आने के बाद हम लोग आए यहाँ पे मंदाकिनी गंगा घाट पे, और यहाँ पे भरत घाट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दीपावली के दिन दिया बहुत जलाया जाता है सीढ़ियों पे। और हम पावन चित्रकूट गंगा जी हैं, और यहाँ ये पे सब नाव चीज़ें हैं, की कहीं व्यवस्था बाहर बहुत चले है, जाओ जैसे तो देखने को कश्मीर बहुत की चीज़ें तरह हैं, सजाया गया है, बहुत ही अद्भुत और चीज़ साउंड नज़ारा वगैरह लगता है, और रखे हैं, सिंदूर और मेरा आप बह चुका देख है। रहे हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा। वो सारी चीज़ें जितना भी देखा है उतना आपको दिखा दे रहे हैं। और पावन चित्रकूट, ये चीज़ हमने सोचा जूम करके आपको दिखा देते हैं। जूम करके एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो यहाँ पे नाव, और यहाँ पे सोलर लाइट लगी है, इसके वजह से ये लोग अंदर जो बैठाते हैं उसमें मतलब साउंड वगैरह रखे हैं, उनको बाकायदे व्यवस्था की है। राम जी की मूर्ति भी दिखी यहाँ पे, मतलब जो चित्र बनाया गया है, पेंटिंग। और यहाँ पे माँ गंगा की आरती होती है। और यहाँ पे बंदर जो है, 2 बंदर है, लड़ाई कर रहे थे। छोटा सा पेड़ है, अशोक का लग रहा है। तो ये देखिए, ये इस तरह से बंदर जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो कुछ नज़ारा इस तरह से है।
पिछड़ा एरिया ज़रूर है, लेकिन कुछ हमें देखने को सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। तो इतना सफ़र करने के बाद हम आ गए हैं अपने प्रयागराज में, और इतनी खुशी हुई कि हम पूछिए ही नहीं। प्रयागराज में आके बहुत ही खुशी हुई सच में। जहाँ भी जो रहता है वहाँ पे ही अच्छा लगता है, हम कहीं भी चले जाएं, कुछ भी देख ले, लेकिन बट जहाँ हम रहते हैं वहाँ आके बड़ा सुकून मिलता है। तो चूँकि रात काफ़ी हो गई है, 8:30 का टाइम है इस समय, तो हमने बोला कि आप लोग खाना खा लीजिए, क्योंकि मेरा फास्ट है। ऊपर से मुझे ये हमारे प्रयागराज का जो चौराहा है उसका व्यू है, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। और उसके बाद ना हम लोग आ गए यहाँ पे सिविल लाइंस। तो ये हुआ कि खाना खा के चलिए, क्योंकि मेरे इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि मैं बनाऊं। तो बस बच्चे खाना खाएंगे, हस्बैंड और दोनों बच्चे खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू।